हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का सी पढ़ाया जा रहा है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे धमनी और सीरा के कॉन्सेप्ट को, दोनों में क्या अंतर होता है, फिर केशिकाएं क्या होती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चंस बना रहता है, तो उसको हम समझेंगे और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, और ये है रक्तदाब, जिसको रक्तचाप भी बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है? बीपी, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। बीपी क्या है? बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, ये सब क्या है? कब कितना एमएम पे हम मानेंगे कि हाई हो गया या लो हो गया? तो इस चीज को आप समझिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि हार्ट जो है, हृदय जो है, इसी से रिलेटेड ये आपको ये पॉइंट को समझना है। तो देखिए, हृदय जो है ये रक्त परिसंचरण का काम कराता है, यानी खून के परिवहन का, पूरे शरीर में रक्त का ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड के सर्कुलेशन का काम जो है हृदय कराता है। और हृदय जो है इस प्रक्रिया को कैसे संपन्न करता है? तो देखिए, यहाँ पे हृदय एक दाब उत्पन्न करता है, हृदय एक प्रेशर बनाता है, और उस दाब के माध्यम से पूरे शरीर में वो रक्त परिसंचरण जो आसानी से करा पाता है। और जहाँ तक ये दाब की बात है, दाब उत्पन्न कहाँ से होता है, कैसे ये प्रेशर उत्पन्न होता है, इसको आप समझेंगे। तो देखिए, प्रेशर की अगर बात करेंगे तो ये हृदय जो होता है, हृदय, हमारा जो हार्ट है, इसके संकुचन और शिथिलन से, यानी हमारा हार्ट जब उसमें जब संकुचन होता है और उसमें जब शिथिलन होता है, तो उस शिथिलन से एक दाब उत्पन्न होता है, एक प्रेशर उत्पन्न होता है, और वही प्रेशर जो है हमारे शरीर में ब्लड का परिसंचरण कराता है। अब देखिए, संकुचन जो होता है इसको हम सिस्टोल बोलते हैं इंग्लिश में, और जो शिथिलन होता है इसको इंग्लिश में हम डायस्टोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल। तो ये जो सिस्टोल की जहां तक हम बात करेंगे, तो देखिए, हृदय जब ये सिकुड़ता है, जब ये ऐसे सिकुड़ेगा, तो इसको हम संकुचन कहते हैं, यानी हृदय सिस्टोल कर रहा है। और जब ये सिस्टोल करता है ना, तो उस समय भी ब्लड पे, जैसे मान लीजिए कि इसमें ब्लड भरा हुआ है पूरा, और ये सिस्टोल करेगा, सिकुड़ेगा, तो इसके सिकुड़ने से होगा क्या कि हृदय में एक दाब उत्पन्न होगा, ब्लड पे एक प्रेशर लगेगा, एक दबाव लगेगा, और ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा। या फिर मान लीजिए कि बाय द वे ये फैल रहा है, तो इसके फैलने की प्रक्रिया को हम कहेंगे शिथिलन, यानी डायस्टोल। तो जब ये इसका डायस्टोल होगा, तो उस समय भी ब्लड पे, यानी रक्त पर एक दाब लगता है, एक प्रेशर लगता है, जिसके माध्यम से ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, यानी ब्लड का परिवहन होता है। तो देखिए, संकुचन के समय, यानी जब जब हृदय का सिस्टोल होता है, तो संकुचन के समय 120 mm पारा के स्तंभ के बराबर, 120 mm पारा के स्तंभ के बराबर दाब उत्पन्न होता है। मतलब इतना जो है दाब उत्पन्न होता है संकुचन के समय। और जब हृदय डायस्टोल करता है, यानी जब वो फैलता है, जब उसमें शिथिलन होता है, तो उस समय जो है 80 mm पारा के स्तंभ के बराबर, 80 mm पारा के स्तंभ के बराबर जो है उस समय दाब उत्पन्न होता है ब्लड पे। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति में अगर बीपी देखेंगे, ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी जो रक्त दाब होता है, वह 120/80 mm पारा के स्तंभ के बराबर होता है। क्योंकि जब हृदय संकुचित होगा तो उस समय 120 mm, और जब हृदय का शिथिलन होगा तो उस समय 80 mm पारा के स्तंभ के बराबर जो है वो दाब पहुंच जाएगा। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये भाई पारा का स्तंभ ये क्या कह रहे हैं? तो देखिए, आप बीपी मापने वाला जनरली आप वो स्केल देखे होंगे जिसके माध्यम से बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर। तो उसमें आप देखे होंगे कि अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है, तो लिक्विड रियल में पारा होता है। और वो जानते हैं ठंडी के दिन में होता है क्या? ठंडी के दिन में वो जम भी जाता है, जिसके चलते उसको मतलब क्या करना पड़ता है, उसको झाड़ना पड़ता है, या फिर मतलब अलग अलग तरीके से जब वो जम जाता है तो काम अच्छा से नहीं करता है। तो उसमें जो ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है ना, उसमें पारा भरा हुआ रहता है, और उसमें mm में अंकित रहता है, मतलब जो उसका स्केल होता है 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40, 50 ऐसे करके। और उसमें जब बीपी मापा जाता है तो उस जो स्केल ऐसे होता है ना, उसमें ऊपर की ओर उसका कांटा बढ़ता है।
ठीक है। तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब हमारा हार्ट जैसे सिस्टोल और डायस्टोल करेगा उसी आधार पर वो ऊपर और नीचे आएगा और जाएगा। तो अगर उसमें जो उसका जो स्केल है सिस्टोल के समय 120 mm तक पहुंच रहा है और डायस्टोल के समय 80 mm तक आ जा रहा है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये सामान्य स्थिति है, यानी वैसे व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा आसपास में भी रहेगा तो ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार होता क्या है कि जैसे ये आप समझिए, ये जो धमनी, ये जो सीरा है, ये सीरा है, ये सीरा, ये धमनियां है, तो ये मतलब इसको हम बोलेंगे रक्त वाहिनियां। इसको हम क्या बोलेंगे? रक्त वाहिनियां। तो ये जितनी सारी भी रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियों में धमनी भी शामिल होगा, रक्त वाहिनियों में सिराएं भी शामिल होगा, रक्त वाहिनियों में केशिकाएं भी शामिल होगा। तो बहुत बार क्या होता है कि किसी कारणवश इस धमनी, सीरा और केशिकाओं के अंदर कुछ मतलब कुछ वेस्ट पदार्थ या कुछ आप समझ सकते हैं कि तेल वगैरह से रिलेटेड जो तेलौं सामान वगैरह होता है, कभी कभी जाकर और कुछ अन्य पदार्थ जाकर इस धमनी, सीरा और केशिकाओं के अंदर फाइनली आप कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियों के अंदर जाकर वो फंस जाता है। और उसके फंसने के बाद ये जो रक्त वाहिनियां है इसका मार्ग बाधित हो जाता है, इसका मतलब रास्ता जो है जाम हो जाता है, आप सिंपल तौर से बोले तो। जिसके कारण होता क्या है कि अब सोचिए, इसी धमनी के माध्यम से ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाना, सिराओं के माध्यम से ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, और हार्ट जो है, हृदय जो है दबाव बनाता है रक्त पर, तब इसके माध्यम से परिवहन होता है। और इसमें कुछ पदार्थ आकर फंस जाए, कुछ पदार्थ आकर फंस जाए जिसके चलते इसका रास्ता जो है जाम हो जाए, तो फिर जब ये संकुचित होगा ना, तो इससे ब्लड जो है आसानी से पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका रास्ता जो अब संकीर्ण हो गया, इसका मार्ग पतला हो गया है, इसके अंदर कुछ पदार्थ के फंस जाने के कारण इसका रास्ता जाम हो गया है। तब उस स्थिति में करना क्या पड़ेगा कि हृदय को बहुत तेज दाब बनाना पड़ेगा ब्लड पे। जब बहुत तेज प्रेशर हृदय बनाएगा ना, तब जाकर आसानी से ब्लड जो है पार कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब बीपी मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मेरे कहने का मतलब कि जब यहाँ रास्ता में इस नालिका वगैरह में बहुत सारे पदार्थ फंस जाते हैं, जिसके चलते हार्ट को बहुत तेज दाब बनाना पड़ता है ब्लड पर, ठीक है, तब जाकर उसका परिवहन हो पाता है। और उस स्थिति में आप सोचिए कि जब बहुत तेज दाब हृदय को बनाना पड़ेगा, तो जो रोगी होगा बहुत कोई काम करने के समय बहुत जल्दी हाँफ जाएगा या हाँफने लगेगा। डेफिनेटली वैसा होना ही है, क्योंकि हृदय सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति का हार्ट जिस प्रकार काम करता है, जितना दाब क्रिएट करता है उतना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दाब बनाना पड़ रहा है ब्लड पे, तब जाके ब्लड का परिवहन हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति को ही रक्त दाब या रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। और ये एक तरह से काफी गंभीर समस्या भी है। तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए सारे व्यक्तियों को कि मतलब जिन सारी एक्टिविटीज के चलते ये समस्या उत्पन्न होता है उस पे रोक लगाया जाए। अब देखिए, एक यंत्र है जिसके माध्यम से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। इस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे, इस यंत्र को इस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको इतना चीज जो है याद रखना है। अब आइए, इसके बाद ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इसको आपको अगर कॉपी पे नोट करना है तो आप कैसे इसको नोट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो इसमें हम इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश हो गया पूरी तरह से। अगले क्लास में हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और उसको डिस्कस करेंगे।